Welcome to Alam Academy. Our detailed one shot revision class is going on, and this is the chapter 4 of that series. Actually, this is the first chapter of algebra, and this is very easy chapter. बोल्ड में आपसे लीनियर इन इक्वेशन से अराउंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. आप अभी देखेंगे पीवाईक्यूज हम लोग करेंगे इसमें हर साल मोस्टली 3 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है. 2000 आई थिंक 23 में शायद 4 मार्क्स का आया था. सो अराउंड 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें इसमें मिलता है. सो जैसा आपको मालूम है कि दिस डिटेल्ड वन शॉट सीरीज कवर्स डिटेल्ड कॉन्सेप्ट. हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में पहले बात करते हैं. आफ्टर दैट जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं. और जो लास्ट सेक्शन हमारा रहता है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन पी वाई क्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए उसको हम लोग डिटेल उसका सोल्यूशन करते हैं. सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. Today we will start a very first chapter of algebra that is linear in equation. तो सबसे पहले बात करते हैं इस टर्म पर इन इक्वेशंस क्या होती हैं. देखिए अभी तक हम लोग प्रीवियस कई क्लासेस में हम लोग इक्वेशंस की तो बात करते हैं. यानी कि अगर कोई भी इक्वलिटी इक्वल टू का सिंबल हम लोग देखते थे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस के फॉर्म में तो हम उसको कहते थे इक्वेशन. अब यहाँ पर हमें जो बात करनी है वो इन इक्वेशंस की बात करनी है. यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वेरिएबल कोई दो वेरिएबल है उनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे. सो चार पॉसिबल कंडीशन है हमारे पास कि हम उसको यूज कर सकते हैं. सपोज करिए एक वेरिएबल एक्स है एंड दूसरा वेरिएबल हमारे पास वाई है. तो एक पॉसिबिलिटी है तो हम यहाँ पर या तो ये सिंबल यूज कर ले यानी कि x इज ग्रेटर देन y. एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम एक सिंबल ये यूज कर लें x इज लेस देन y. थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि हम एक सिंबल और यूज कर सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y. एंड द फोर्थ वन इज हम यहाँ यूज कर लें कि x इज लेस देन और इक्वल टू y. तो ये चार पॉसिबिलिटीज हैं. तो ये जो चार पॉसिबिलिटीज चार कंडीशंस चार केसेस आपके पास सामने लिखे गए दीज आर कॉल्ड इन इक्वेशंस. इनको बोलते हैं इन इक्वेशंस. अब जो दूसरा टर्म है हमारे पास दैट इज लीनियर इन इक्वेशन. इसको बात कर लेते. देखिए लीनियर टर्म का क्या मतलब होता है. अभी हम लोग सिंपल अगर इक्वेशन से इसको रिलेट करें तो लीनियर इक्वेशंस हम किसको बोल रहे थे. लीनियर इक्वेशंस हम बोलते थे कि व्हेन एवर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज वन. व्हेन एवर द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज वन तो हम लोग उसको बोलते थे लीनियर. यानी कि डिग्री अगर हमारे पास वन होती है. अब ये डिग्री क्या होती है. डिग्री भी आपने पढ़ रखी है द हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ अ ठीक है इक्वेशन. यहाँ पर हमें बात करनी है लीनियर इन इक्वेशन की. तो जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर अगर वन होगी दैट इज कॉल्ड लीनियर. ठीक है लीनियर इन इक्वेशन. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. सपोज कर लीजिए हमारे पास ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स. ये हमारे पास कोई रियल नंबर्स है. रियल नंबर्स. ठीक है. और हम लीनियर इन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. देखिए हमारे पास यहाँ पर भी चार पॉसिबिलिटीज हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी. तो इसको रीड कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट. हम कहेंगे ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी. यह पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि हम इसको लिख दें ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी. या एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि हम इसको लिख दें ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. और फोर्थ पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम इसको मेंशन कर दें ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी. तो ये आपको ये पढ़ना आना चाहिए. जो चार केसेस आपके पास लिखे हुए हैं फर्स्ट वन इज ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन सी. सेकेंड वन इज ए एक्स प्लस बी इज लेस देन सी. थर्ड वन इज ए एक्स प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी. एंड द फोर्थ वन इज ए एक्स प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू सी. ठीक है. तो ये जो आपके सिंबल्स हैं ये जो चार सिंबल्स हम लोगों ने देखे ग्रेटर देन का सिंबल एक लेस देन का सिंबल ग्रेटर देन का सिंबल और लेस देन इक्वल टू का सिंबल और इन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू. ये जो सिंबल्स हैं इनको हम लोग कहते हैं साइंस ऑफ इन इक्वलिटी बोला जाता है. इनको साइंस ऑफ इन इक्वलिटी. ठीक.
तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि इन इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन सारी की सारी लिखी है दैट इज लीनियर इन इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर द हाईएस्ट पावर फॉर वेरिएबल इज 1। चारों इक्वेशन, चारों जो इन इक्वेशन है उसमें जो पावर ऑफ वेरिएबल है वो 1, तो ये लीनियर इन इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पर हमारे सिलेबस में जो हमको मिलेगा वो लीनियर इन इक्वेशन तो है ही, और साथ में इन वन वेरिएबल्स। यहाँ पर हम जो डील करने वाले वो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व होता हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पर चारों केस में जो आपके पास लिखा हुआ है, ये आपका केस कौन सा है, ये आपका लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल वाला केस है। वन वेरिएबल, क्योंकि द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व कितने हैं, वो 1। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशंस। कैसे हम सॉल्व करते हैं अलजेब्रा। इसमें देखिए सॉल्यूशन हम लोग दो तरह से देखेंगे, एक तो है अलजेब्रिकली और दूसरा है हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ अलजेब्रिकली देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इन इक्वेशंस को अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए कुछ रूल्स सीखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो देखते हैं हाउ टू सॉल्व अ लीनियर इन इक्वेशंस अलजेब्रिकली। तो देखिए सबसे पहले तो हमें समझना है कि सॉल्यूशन का मतलब क्या है। कि अगर हम कह रहे हैं कि सॉल्विंग अ लीनियर इन इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन किसको कहते हैं, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच satisfy which satisfy the in equations is called solution। तो ये आपके पास सॉल्यूशन समझ में आ गया कि इज कॉल्ड सॉल्यूशन। की सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इन इक्वेशन। कि वेरिएबल की वो वैल्यू जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इन इक्वेशन। अब इसको फाइंड करने के लिए हमें कुछ रूल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वन बाय वन हम लोग उन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट आर द रूल्स which we have to apply for solving any linear equation। तो देयर आर सर्टेन रूल्स, 5 to 6 रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, 6 रूल्स में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है रूल नंबर 1। कुछ तो बेसिक रूल है वो आपको पहले से ही अच्छे से अंदाजा होगा। जैसे इक्वेशन है कि कुछ रूल अंदाजा होने का मतलब कि जो इक्वेशंस में अप्लाई होते थे रूल वही इन इक्वेशंस में भी अप्लाई होते हैं। कुछ यहाँ पर डिफरेंस भी होता है। तो पहले सिमिलर वाले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग अगर किसी पॉजिटिव टर्म को इक्वेशन के केस में एलएचएस से आरएचएस ले जाते थे तो उसके क्या हो जाता था, वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता था। तो सेम यहाँ इन इक्वेशन में भी होता है कि अगर हम किसी भी पॉजिटिव टर्म को एक साइड ऑफ इन इक्वेशन से दूसरे साइड ले जाते हैं देन एट दैट टाइम वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ दैट टर्म। ठीक है, या फिर हम उसको पॉजिटिव को नेगेटिव बना लेंगे। मतलब क्या है, रूल नंबर 1 हमारा क्या है कि जैसे सपोज करिए हमारे पास लिखा हुआ है 2x+3 इज ग्रेटर देन 5। अब यहां से सपोज करिए हम जो है इस 3 को इन इक्वेशन के एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये है पॉजिटिव, तो जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज ग्रेटर देन 5। ये वैल्यू प्लस से माइनस में हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 1 वेरी सिंपल है कि ऑन ट्रांसफरिंग अ पॉजिटिव टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इन इक्वेशन टू द अदर साइड द साइन ऑफ द टर्म बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 2 बस इसी का उल्टा है कि अगर कोई नेगेटिव टर्म है हमारे पास और उसके उन इक्वेशन से हम दूसरे टर्म पे ले जाना चाह रहे हैं तो वो आपका पॉजिटिव हो जाए। जैसे कि मान लें दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x-5 इज लेस देन लेते सिंबल और 3। सपोज करिए अब इसको 5 को हम इन इक्वेशन के एक एंड से दूसरे एंड पर ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर इसका साइन माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, 2x इज लेस देन 3 + 5। ठीक है, तो रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 ये बहुत आसान है। ये दोनों रूल आपके सिमिलर है जो इक्वेशंस में अप्लाई होते थे। तो ये रूल नंबर 1 आपका क्लियर, रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3 पर चलते हैं। अगर किसी भी इन इक्वेशंस के मतलब सारे टर्म को इन इक्वेशंस के अगर सारे टर्म को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है किसी पॉजिटिव नंबर से। रूल नंबर 3 पहले मेंशन कर दे। रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई अ पॉजिटिव नंबर टू ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पॉजिटिव टर्म होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव टर्म होगा तो बात यहाँ पर रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। पॉजिटिव टर्म को या पॉजिटिव नंबर से, पॉजिटिव टर्म ना बोल करके हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव, एक मिनट, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव
नंबर, पॉजिटिव नंबर से अगर हम सारे टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देते हैं तो एट दैट टाइम द साइन ऑफ द इन इक्वेशंस रिमेन्स द सेम। क्या मतलब हुआ, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक इन इक्वेशन सिंपल सी दे रखी है x इज लेस देन y, यहाँ पर दो टर्म इन्वॉल्व है, एक x और एक y। हमने क्या किया, एक नंबर p चूज किया, p इज पॉजिटिव नंबर हमने चूज किया और p पॉजिटिव है जो कि जीरो के बराबर नहीं, ये भी कंडीशन रखनी है कि जीरो के बराबर वो नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस p को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया px, और अभी भी जो हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो हमारे पास सेम बनी रही है, इक्वल टू नहीं है, एक मिनट, ये अभी भी आपको दिखाई दे रही है कि ये एज इट इज बनी हुई है। इसी तरह से किसी नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं, इसी में मान लीजिए p ही नंबर को हमने चूज किया, उसमें हमने डिवाइड कर दिया, बस कंडीशन ये कि द नंबर शुड बी पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये आपका इन इक्वेशन का सिंबल नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये रूल आपके उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट रूल है थोड़ा सा आपको। अभी तक तो आपने सब इन सारी चीजें आपने इक्वेशंस की ही तरह देखी होंगी। रूल नंबर 4 को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि इफ, एक मिनट, इफ यू मल्टीप्लाई एनी नेगेटिव नंबर, अब हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन। किसी नेगेटिव नंबर को अगर हम सारे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या कर देता है, एट दैट टाइम the sign of the inequations will change if you multiply or divide by any negative number to the each term of a inequations at that time the sign of the inequations will change। मतलब क्या है, जैसे कि मान लेते हैं इस बार हमने कोई नंबर लिया, if p is negative, if p is negative और इस नेगेटिव नंबर से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन y। अब हमने इस p नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन द साइन ऑफ दैट इन इक्वेशन विल चेंज। यहाँ पर ग्रेटर देन का था तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन का हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग यूज करेंगे। आई होप आपने इसको समझ लिया। वैसे डिवाइड वाला केस भी देख ले, मान लेते हैं x इज लेस देन y था। अब अगर हम इसको p से कोई नेगेटिव नंबर है डिवाइड करना चाहते हैं तो अब क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी आपका सिंबल चेंज कर देगी। रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, रूल नंबर 4 तो हो गया। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 हम चाह रहे हैं आपके एक ही पेज पर ये सारे रूल्स आ जाए सो दैट आप उसको आसानी से स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट कर ले। ठीक, अब कहता है कि इफ साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ बोथ द साइड्स ऑफ एन इनइक्वेशन इज चेंज द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मान लेते हैं इक्वेशन दे रखी है x इज ग्रेटर देन -7, ये एक इनइक्वेशन दी है। अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों तरफ के साइन को हम चेंज कर दें, मतलब इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना दें, ठीक है, और उस नेगेटिव को पॉजिटिव बना दें, तो होगा क्या, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। ग्रेटर देन से क्या हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगी। रूल नंबर 5 को फिर से रिपीट करते हैं कि अगर देखिए कोई नया रूल नहीं है, ये एक्चुअली आया यहीं से, रूल नंबर 4 से ही निकल के आया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया, किसी नेगेटिव नंबर से -1 से, नेगेटिव नंबर क्या, किसी -1 नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपको मालूम है जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सारे टर्म को तो एट दैट टाइम द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी रिवर्स। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, इसी चीज को हमने रूल नंबर 5 के फॉर्म में ये लिख दिया कि अगर हम दोनों तरफ के साइन को चेंज करते हैं तो एट दैट टाइम वी हैव टू रिवर्स द इनइक्वालिटी। ठीक है, क्लियर। अब रूल नंबर 6 लास्ट रूल है आपका, और बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट रूल। रूल नंबर 6 क्या कहता है कि अगर किसी भी इन इक्वेशंस पर, ठीक है, मान लेते हैं, हम पहले लिख लेते हैं रूल नंबर 6, कोई x है ग्रेटर देन y है, और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मान लेते हैं इसका हम रेसिप्रोकल लेने जा रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं 1/x और 1/y, तो एट दैट टाइम वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इन इक्वेलिटी। ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी लगी थी, अब हमें लेस देन की लग जाएगी। यानी कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास है, किसी भी इन इक्वेशन में नंबर है, तो अगर हम उन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो एट दैट टाइम द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी रिवर्सेस। सो ये आपके पास 6 रूल्स होगा जिनको हम अप्लाई करने वाले हैं
फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इनइक्वेशंस अलजेब्रिकली। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म पे चलेंगे, दैट इज रिप्लेसमेंट सेट एंड सॉल्यूशन सेट। तो पहले आप इस वीडियो को यहाँ तक नोट कर ले, चाहे नोट्स बना ले, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले, देन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट क्या होता है, बहुत आसान है। जहां से जिस सेट से हम लोग अपने वेरिएबल की वैल्यू को चूज करते हैं वो हमारा कहलाता है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी। द सेट फ्रॉम विच वी विल चूज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। जैसे आपको कुछ ना कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि भाई जो हमारा वेरिएबल है वो होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, या कोई एक पर्टिकुलर रेंज दे दी जाएगी कि वो इस रेंज के बीच में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हमारे पास आंसर जो हम वेरिएबल की वैल्यू चूज करेंगे वो हमारे पास एक बता दिया गया कि रेंज बता दी गई यहाँ से ही लेना। तो दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट सेट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट है, ये कहा गया कि रिप्लेसमेंट सेट आपको गिवन है कोई नेचुरल नंबर का सेट है, रिप्लेसमेंट सेट ये बताया गया कि रिप्लेसमेंट सेट इज एन वेयर एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि यहीं से हमको अब अपने सोल्यूशन के नंबर उठाने हैं, नेचुरल नंबर, ठीक। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखी है कि x इज लेस देन 4, ये एक इन इक्वेशन दे रखी है। तो अब हमारे पास से जो रिप्लेसमेंट सेट हम कहाँ से चूज कर सकते हैं, वी हैव ओनली चूज फ्रॉम नेचुरल नंबर, ठीक है। यानी कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2, उससे पहले नहीं जा सकता। हालांकि x इज लेस देन 4 है तो -1 भी आ सकता था, 0 भी आ सकता था, लेकिन हमारे पास कंडीशन अप्लाई कर दी कि हमें जो इसमें से सोल्यूशन चूज करना है वो हमें नेचुरल नंबर के ही सेट से लेना है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट पूरा बन गया। इन्हीं नंबर में से हमें उठा करके सॉल्यूशन को बनाना है। अब सॉल्यूशन सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट तो और आसान है, जो भी आपका आंसर आ रहा है तो उस सेट को, यानी कि सॉल्यूशन सेट एक रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है। कि अब यहाँ से हमारे पास जो भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे सॉल्यूशन सेट में, जो वैल्यूज वेरिएबल की सेटिस्फाई करेंगे इन इक्वेशन को, उनको जो हम सेट बनाएंगे दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट। जैसे कि इसी केस में देख ले तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट, अगर हम सोल्यूशन सेट बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जो लेस देन 4 हो। ये वैल्यूज ली कहाँ से जाएंगी, ये वैल्यूज ली जाएंगी रिप्लेसमेंट सेट से। तो रिप्लेसमेंट सेट से हमने वैल्यूज ली तो कौन कौन सी आएंगी, एक तो 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है। तो दीज आर द सॉल्यूशन सेट 1 2 3। तो एक्चुअल में सॉल्यूशन सेट होता क्या है, सॉल्यूशन सेट आपका सबसेट होता है किसका, रिप्लेसमेंट सेट का। सारी की सारी वैल्यूज वहीं से ही आती हैं, रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है। और इक्वल टू का भी सिंबल लगा सकते हैं। कुछ कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि सॉल्यूशन सेट आपका रिप्लेसमेंट सेट के एग्जैक्ट बराबर आ जाए। तो देखिए रिप्लेसमेंट सेट जब आपका नेचुरल नंबर का सेट दे रखा होगा तो आप उसको रोस्टर फॉर्म, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, आपने प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ रखा है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर होल नंबर दिया जाता, होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से नोट करते हैं, तो यहाँ भी हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। इसी तरह से अगर हमको दिया होता, मान लेते हैं इंटीजर्स दिए होते, ठीक है, इंटीजर्स दिए होते, तो इस सिचुएशन में जब हमको इंटीजर्स दे रखे होंगे तो इंटीजर केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको डॉट 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 इस तरह से रिप्रेजेंट करके और -1 0 1 2 इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रियल नंबर का सेट दे दिया जाए रिप्लेसमेंट सेट, तो उस सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। एट दैट टाइम हमें क्या करना होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होगा कि रिप्लेसमेंट सेट इज अ सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। इस तरह से आगे हम लोग बताएंगे फिर जो भी कंडीशन दे रखी होगी कि कहाँ से कहाँ, जैसे मान इसी केस में दे रखा अगर एक्स इज लेस देन 4, तो ये हमारा बन जाएगा रिप्लेसमेंट सेट। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। तो इसको समझने के लिए हम लोग पहले इनइक्वालिटी के दो टाइप देखते हैं, कौन कौन सी होती है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज तो देखिए, एक तो आपकी होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और एक आपकी होती है स्लैक।
इसको ध्यान से समझिएगा। स्ट्रिक्ट में कौन सा होगा सिंबल आपका, या तो लेस देन या तो ग्रेटर देन, यानी कि इक्वलिटी का साइन यहाँ पर नहीं आएगा। स्लैक में आपको दोनों पॉसिबिलिटी मिलेगी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, तो ये आपका स्लैक इनइक्वलिटी कहलाएगी। अब स्ट्रिक्ट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी के केस में हम लोग क्या करेंगे, हॉलो सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो आपकी स्लैक इनइक्वलिटी होगी उससे इस केस में हम लोग डार्क एंड सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज कर लीजिए अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का, सपोज कर लीजिए हमको रिप्रेजेंट करना है x इज लेस देन 2, ठीक है, और हमारे पास जो रिप्लेसमेंट सेट है उसमें ये बताया गया है कि x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है। तो हम जब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो नंबर लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है, आपकी मान लेते हैं 0 से इधर 1 2 3, इस तरह से ये माइनस में -1 -2, इस तरह से नेगेटिव तक जा रही है। x इज लेस देन 2, तो जब हम लेस देन 2 का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, मान लेते हैं सेकंड, तो लेस देन 2 में ये आपकी पहले चेक करेंगे इनइक्वलिटी कौन सी वाली, ये स्ट्रिक्ट वाली है, तो स्ट्रिक्ट को किससे करते हैं, सर्किल से करते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 को, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करना है, और यहाँ से लेकर के पूरी लाइन नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं दूसरा केस कोई लेते हैं कि जहाँ पर हमारे पास स्लैक वाला केस आता है। सपोज कर लीजिए x, इसी केस में अगर लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा होता, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका इसको हटा देने तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका x इज लेस देन इक्वल टू 2 लगा, अगेन x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो पहला काम तो हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर ले, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, -2, -1 -2 एंड सो ऑन, ये 3। तो हम लोग को जब रिप्रेजेंट करना है x इज लेस देन इक्वल टू 2, तो जब ये आपका, ये कौन सा केस है, ये आपका स्लैक वाला केस है। स्लैक के केस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डार्क सर्किल बनाएंगे, यानी कि ये इंक्लूड है, और इसकी वैल्यू लेस देन 2 तक इस तरह से लेकर के आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि जब स्ट्रिक्ट होगी तब उस सिचुएशन में आपको हॉलो सर्किल रखना, और जब स्लैक इनइक्वलिटी होगी उस केस में आपको डार्क सर्किल रखना। इसका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू इंक्लूड है और ये वैल्यू एक्सक्लूड है, इसका मतलब होता है ये एक्सक्लूडेड है और इसका मतलब ये होता है कि ये इंक्लूडेड है। तो नंबर लाइन बस इसी तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे तो और अच्छे से बात समझ में, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग ने सिंगल सिंगल इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया, कभी कभी हम लोग को यानी कि सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस दे रखा होता, तो उसको रिप्रेजेंट करना, यानी कि एक से ज़्यादा इन इक्वेशंस दे रखी होंगी। सो बस अब इसकी थ्योरी कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही था। अब इस पर चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। सो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो आपका रिप्लेसमेंट सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 4 इज लेस देन 16। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। जो हमने रूल्स पढ़े हुए हैं 6 रूल्स, उनको फॉलो करेंगे और वेरिएबल्स को एक तरफ रखते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा था, अगर कोई पॉजिटिव नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव टर्म है, उसको अगर हम इन इक्वेशन के एक साइड से दूसरे साइड ले जाएंगे, एट दैट टाइम द साइन विल चेंज, तो ये प्लस से माइनस हो गया। सो 3x इज लेस देन 16 - 4 12। अब अगर हम इस पूरी इन इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, किसी भी पॉजिटिव टर्म से डिवाइड करने पर इन इक्वेशन के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो x इज लेस देन 4। अब हमें सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो सॉल्यूशन सेट बनता कैसे, सॉल्यूशन सेट आपका रिप्लेसमेंट सेट से बनता है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, लेस देन 4, और हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1, देन 2 एंड देन 3। 4 को इंक्लूड नहीं किया गया हुआ है, x की वैल्यू लेस देन 4 है। सो द सॉल्यूशन सेट इज x इज इक्वल टू 1 2, ये दिस इज द सॉल्यूशन सेट 1 2 3। So this is our answer. तो सॉल्यूशन को नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स lying between, this is the replacement set, -3 to 10. Find the solution set of 14 minus x, 14 minus 5x greater than or equal to 3x minus 40. Also represent the solution set on the number line. Question mostly आपका बोर्ड में इसी टाइप का आता है, where you have to find the value of x एंड ऑल्सो प्लॉट द दैट सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन. इस तरह का ही क्वेश्चन आपको मोस्टली मिलेगा. अभी हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, वहां पर देखेंगे. तो मान के चलिए इसी तरह का ही क्वेश्चन आएगा. तो इसको करेंगे कैसे, हम लोग वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को एक तरफ ले आते हैं. तो जब हम इसको इधर लेकर के आएंगे तो दैट इज पॉजिटिव. स्टेप बाय स्टेप करते हैं. तो 14 माइनस 5x, ये 3x जब इधर आएगा तो साइन चेंज करेगा और इन इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ग्रेटर देन इक्वल टू -40. अब कांस्टेंट हमको इधर लेके जाते हैं. तो -5x minus 3x gives -8x greater than equal to -40 minus 14. -8x greater than equal to -454. सब देखिए, अब दोनों तरफ यहाँ पर माइनस. अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करा दें तो जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें इन इक्वेशन को साइन को चेंज करना पड़ेगा. तो मल्टीप्लाई बाई -1 हमें क्या दे देगा, 8x. अब लेस देन इक्वल टू 54 हो जाएगा. सो अब यहाँ से x इज लेस देन इक्वल टू 54 बाई 8. पूरी इन इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दिया. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 40. सो x इज लेस देन इक्वल टू 27 बाई 4. तो ये हमारे पास इन इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया. अब हमें पहला काम क्या करना है, वी हैव टू मेक अ सॉल्यूशन सेट. और सॉल्यूशन सेट कहाँ से बनेगा, फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट. तो बनाते हैं. रिप्लेसमेंट सेट हमारा है क्या, इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं, नॉन डेसिमल वाले नंबर्स. और लेकिन इंटीजर सारे नहीं लेने, बल्कि -3 से लेकर के +10 तक लेना. यानी कि रिप्लेसमेंट सेट अगर हम यहाँ पर लिख दें तो रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या है, उन्हीं में से हमको सॉल्यूशन सेट की वैल्यूज लेनी है. रिप्लेसमेंट सेट है आपका -3, देन -2 एंड सो ऑन. देन पॉजिटिव वैल्यूज 0 भी आएगा इसमें, एंड सो ऑन. 8 9 10. तो ये है आपका रिप्लेसमेंट सेट. इसी सेट में से हमें सॉल्यूशन सेट की वैल्यू निकालनी है. तो चलते हैं, सॉल्यूशन सेट को पहले लिख लेते हैं, देन उसको प्लॉट करेंगे. तो सॉल्यूशन सेट आपका क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 27/4 से लेस देन और इक्वल टू आई है. तो 27/4 से जस्ट कम जो हमारा इंटीजर होगा, ये हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा. ठीक, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 6 से कम आनी है. और कहाँ तक जाएंगे, -3 तक जाएंगे. तो इसका मतलब ये सोल्यूशन सेट हमको क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग लिख ही ले पॉइंट में, डेसिमल लिख ले, तो ये आ गया 4 6 24 पॉइंट 30 x इज लेस देन इक्वल टू 6.75. तो इसमें इंटीजर्स हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है. ओके, देन 5 4 3 2 1 0 -1 एंड -2. लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो इंटीजर्स है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, माइनस आइए नीचे चलिए. चलो जब बस ये रिकॉर्डिंग कंप्लीट करके आ रहे हैं, थोड़ी देर लगेगी. सो ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो x इज लेस देन इक्वल टू 6.2. So x is less than equal to 6.75.
अब देखिए चलते हैं रिप्लेसमेंट सेट की तरफ। रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या, इसको अगर हम लोग लिख ले तो रिप्लेसमेंट सेट की वैल्यू है इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -3 एंड 10। -3 और 10 के बीच में इंटीजर्स आने चाहिए। इंटीजर्स होते कौन से, नॉन डेसिमल वाले नंबर हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो -3 इंक्लूड नहीं है, यानी कि -2, -1, 0 एंड सो ऑन, इस तरह चलते चलते 8, 9, यानी कि 10 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, द सॉल्यूशन सेट हमारी वैल्यू आई x इज लेस देन 6.75। तो इंटीजर 6 तो इंक्लूड होगा और कहाँ तक जाएगा, -2 तक, यानी कि -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट भी है, वो है हमारा कि हमें इसको प्लॉट करना है नंबर लाइन। ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो चलते हैं नंबर लाइन पर, सॉल्यूशन सेट को प्लॉट करते हैं। सो पहले तो नंबर लाइन प्लॉट कर लेते हैं। नंबर लाइन है हमारी ओके, दिस इज 0, 1 और कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है। एक्सीलेंस 6.75 तक जाना है। 2 और ऐसे ही मान लेते हैं, यहाँ पर कहीं होगा 7 और ये होगा 6। और नेगेटिव में ऐसे चलते हैं -1, -2, यहाँ जाते हैं -6 तक और ये वैल्यू जाएगी -3। इस तरह से हमारे पास ये आ गया। अब हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट के लिए हम लोग ने देखा था कि अगर हमारे पास जो, हम देखते हैं अपनी इन इक्वेशन को कि वो स्लैक है कि स्ट्रिक्ट है। दूसरी केस माने कि स्ट्रिक्ट होती है तो उसको हम लोग डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी स्लैक वाला केस है। तो इसका मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इंक्लूड करना है। तो 6 को इंक्लूड करते हुए यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, कहाँ तक जानी चाहिए, -2 तक जानी चाहिए। आई होप आपको दिखे। इसको हम थोड़ा सा डार्क कर ले ताकि आपको विजिबल हो, ये कुछ इस तरह से। तो ये आपका आंसर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया गया। दिस इज आवर आंसर। आपने, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आसानी से समझ लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो इन इक्वेशन का केस दिया हुआ है। फर्स्ट इज 3x + 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। और दूसरा केस दिया हुआ है -5x इज ग्रेटर देन -15। तो वन बाय वन हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर द सॉल्यूशन विल बी सेम, बिल्कुल ऐसे। इसको उधर शिफ्ट करेंगे, आसान है क्वेश्चन। 9 - 6, सो ये 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो इसको 3 से अगर हम डिवाइड कर दें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इन इक्वेशन कैसी है, ये इन इक्वेशन हमारी स्लैक इन इक्वेशन है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। दूसरे को सॉल्व करते हैं। -5x इज ग्रेटर देन -15। तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया, तो जिससे हमारे इन इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा। और पूरी इन इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर दिया, x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये हमारा दूसरा केस आ गया। तो अब इनको प्लॉट भी करना है। सॉल्व एंड ग्राफ द सॉल्यूशन सेट इतना वेयर x बिलोंग्स टू द, ये हमारा जो x बिलोंग्स टू द आर गिवन है, ये क्या है, हमारा रिप्लेसमेंट सेट दे रखा है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इन इक्वेशंस आ गई हैं। इनको हम लोग अगर, एक मिनट, ओके, एक वैल्यू ये आई है और एक वैल्यू आपके पास ये आई है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 3। अब हमें प्लॉट करना है, तो पहले हम वन बाय वन प्लॉट करते हैं।
पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं फर्स्ट केस के लिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसको इधर प्लॉट कर लेते हैं, ये एक नंबर लाइन आ गई, और दूसरे के लिए इधर प्लॉट कर लेंगे। ये हमारे पास नंबर लाइंस आ चुकी हैं। दिस इज 0 1 2 3, और इस तरफ जाएगी वैल्यू -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर दूसरे में नंबर लाइन है 0 1 2 3, दिस इज -1 -2 -3। सो पहले फर्स्ट वाले को प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट वाले केस में हमारे पास ये ध्यान रखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू केस हमें डार्क सर्किल को रिप्रेजेंट करना है। x की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन इससे वैल्यू आनी चाहिए, तो ये हमारा ग्राफ ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएगी, ठीक, पूरी इनफाइनाइट तक। सेकंड केस में x इज लेस देन 3, तो लेस देन 3 के केस में यानी कि इसको हमें ओपन सर्किल रखना है। तो ओपन सर्किल के केस में 3 से ओपन होना चाहिए, ओके। और फिर इसको हम सिंपली प्लॉट कर लेंगे, ये इस तरह से आ गया। तो अब ये दोनों का सेपरेट बना दिया। अब अगर हम इनका सोल्यूशन कॉम्बिनेशन के फॉर्म बनाए कि दो इक्वेशन है, दोनों का कंबाइंड सोल्यूशन हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो एक केस तो हमारे पास बना हुआ है, एक मिनट, एक केस हमारे पास बना हुआ है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और दूसरा केस है x की वैल्यू लेस देन 3। यानी एक केस है हमारे पास x इज ग्रेटर देन 1, और दूसरा केस है x इज लेस देन 3। तो जब हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हम कॉमन एरिया देखेंगे जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे। तो अगर हम एक और लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये नंबर लाइन पर प्लॉट हो गया, ये मान लेते हैं, एक मिनट, दिस इज 0, this is 1, this is 2, this is 3 and 4 and so on। ऐसे नेगेटिव में -1 -2 माइनस, इसको बड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत आसान है। पहला केस क्या, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला केस कौन सा है, ये वाला केस हमारा बनेगा। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि ये वाला हमारा सॉलिड लाइन बनेगी। अगर हम यहाँ पर बनाए x इज ग्रेटर देन, यहाँ से पूरी वैल्यू जानी है, और दूसरा x इज लेस देन 3, लेस देन 3 के केस में हमारे पास लेस देन 3 पूरा ये जाना है। तो अब अगर हम ध्यान दें तो कॉमन एरिया हमें क्या मिल रहा है, कॉमन एरिया अगर हम देखें तो हमें कॉमन एरिया मिल रहा है ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन हमारा कॉमन एरिया। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा यहाँ से तो ओपन रखना है, ओके, इसको ओपन रखा, और ये वाला इंक्लूड होगा, तो ये वैल्यू जाएगी, यानी कि ये इंक्लूड होगा। थोड़ा सा थिक कर दे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बस इसको सिंपली ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। जब हमारे पास दो इक्वेशन कंबाइन करें, दो हो, तीन हो, चार हो, कितना भी, उस तरह से बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज अवर आंसर। सॉल्यूशन नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देन वी विल मूव टू फोर्थ क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का ही है, मगर इनको एक साथ लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग वन बाई वन सॉल्व करेंगे। पहले 13x -5 इज लेस देन 15x प्लस 4, इसको सॉल्व करते हैं। तो 15x को हम इधर लेकर के आ गए, 13x -15x इज लेस देन 4 प्लस 5, इट गिव्स -2x लेस देन 7, so it gives -x लेस देन 7/2, -1 से अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सो x इज ग्रेटर देन -7।
7/2। एक केस तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा, अब अगर हम 15x प्लस 4 को लेस देन 7x प्लस 12 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x को इधर शिफ्ट किया हमने, 15x माइनस 7x इज लेस देन 12 माइनस 4, 15 minus 7 it gives 8x less than 8, so x is less than 1। एक केस तो हमारे पास ये आ गया। इनको हम बॉक्स में कर दे रहे हैं। एक केस ये आया है और दूसरा केस हमारे पास ये आया। अब इनको हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए अब दोनों का जैसे अभी हमने पिछला केस किया था सेम वैसे ही रहेगा। तो अगर हम इसको प्लॉट करें या पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, तो सोल्यूशन हमारा क्या आ जाएगा। देखिए रिप्लेसमेंट सेट तो हमको ये दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट। सोल्यूशन यहीं से आना है, तो सॉल्यूशन सेट पहले बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हम अगर लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें कि x सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और आगे मेंशन कर दे कि x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x शुड बी लेस देन 1 बट ग्रेटर देन -7/2। सो देखिए कितने आसानी से हमने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। अब इसको प्लॉट भी करना है, यानी कि नंबर लाइन पर भी लेकर के आना है। तो एक तो ये आंसर आ गया हमारा सॉल्यूशन सेट। तो नंबर लाइन के लिए पहले तो नंबर लाइन हम प्लॉट कर लेते हैं। ये नंबर लाइन आ गई है हमारे पास। दिस इज 0 1 2 3 and -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। x की वैल्यू 1, ये आपका इन इक्वेशन को हमेशा पहचान कर लीजिए कि कौन सी केस है, यानी कि स्लैक है या स्ट्रिक्ट है। तो ये स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट केस में हम क्या करते हैं, इसको ओपन रखते हैं। अगर हम इसको व्हाइट मार्कर से प्लॉट कर ज़्यादा आसानी रहेगी, तो हमें यहाँ पर दोनों केस पहले बना लेते हैं ऊपर। तो x इज लेस देन 1, 1 से कम हमको रखना है वैल्यू। ठीक है, x इज लेस देन 1 का मतलब हुआ आपका ये सर्किल रहेगा और ये पूरी लेस देन 1 हो गई। ठीक है। दूसरा केस x इज ग्रेटर देन -7/2, 7/2 का मतलब 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो यानी कि ये वैल्यू आएगी 2 3 जा 6 एंड 3.5, 3.5 यानी कि 3 और 4 के बीच में कहीं पर ये वैल्यू लाई कर रही होगी। अरे एक्चुअली यहाँ पर कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, 5 + 4 ये 9 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये 9/2 है, ये दिस इज -9/2, तो इसको यहाँ पर -5। तो ये वैल्यू 4.5 यहाँ के बीच में, ये भी है स्लैक, तो ग्रेटर देन आनी है। ओके, अब देखिए दोनों का हमको कंबाइंड फॉर्म में अगर सोल्यूशन लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये ओपन रखना है और ये भी ओपन रखना है और दोनों को ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। बहुत आसान क्वेश्चन रहते हैं इन इक्वेशंस के। अभी आप देखेंगे कि जो पीवाईक्यूज है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से पूछे गए। तो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले, देन हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन भले ही देखने में आपको लंबा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन बहुत छोटा है। जॉन नीड्स मिनिमम 360 मार्क्स इन 4 टेस्ट इन अ मैथमेटिक्स कोर्स टू ऑब्टेन एन ए ग्रेड। ठीक है, उसको कितने चाहिए, 360 मार्क्स चाहिए। ऑन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट ही स्कोर इतना इतना इतना। व्हाट शुड हिज मार्क्स बी इन द फोर्थ टेस्ट सो दैट ही कैन मेक एन ए ग्रेड। मान लेते हैं उसको x मार्क्स उसके फोर्थ में आए। ठीक है, तो जो टोटल सम है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 360 मार्क्स तो होने ही चाहिए, यानी कि 360 से ज़्यादा होने चाहिए। तो यानी कि ये जो फोर्थ टेस्ट है प्लस, और जो बाकी 3 टेस्ट हुए 88 96 एंड 79, प्लस 88
प्लस 96 प्लस 79, इन सब का सम ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू 360 के बराबर होना चाहिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई 263 greater than equal to 360. So the x is greater than equal to 360 minus 263. X is greater than equal to 97. यानी कि जॉन को कम से कम 97 नंबर लाने हैं ए ग्रेड मेंटेन करने के लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये कितनी आसान, 3 से 4 लाइन में क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर ले। देन हम लोग चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस सीरीज, दैट इज पी वाई क्यूज। Now let's start about the most important section of our detailed one shot revision, that is PYQs. So ये स्क्रीन पर आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है वो 2024 के 3 मार्क्स का आया। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर लाइन। सो देखिए इसके हम लोग दो पार्ट में करेंगे। फर्स्ट इज -3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 7x/2 +2। पहले इतने पोर्शन को लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो टर्म को एक तरफ करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ कर लिया। और आपको मालूम है जब भी इन इक्वेशन के टर्म्स को एक साइड से दूसरे साइड पर ले जाते हैं तो इन इक्वेशन के सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ टर्म अपना साइन चेंज करता है। ये हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये वैल्यू आ गई 2x माइनस 7x/2 इज लेस देन इक्वल टू 5। सो ये -5x इज लेस देन इक्वल टू 10, माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस, ये एक मिनट, माइनस एक्स इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब दूसरी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है आपकी, 7x/2 + 2 इज लेस देन 8 + 2x। अगेन वही काम करेंगे हम लोग, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं। So it gives 7x minus 4x/2 less than 6, and the 3x is less than 12, so x is less than 4। so अब देखिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हमको लिखना है, सॉल्यूशन सेट बनाना है। सबसे पहला काम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। तो सॉल्यूशन सेट तो क्या बनेगा, देखिए सॉल्यूशन सेट हमेशा आपका रिप्लेसमेंट सेट का सबसेट होता है। तो रिप्लेसमेंट सेट आपको क्या दे रखा है, एक्स बिलोंग्स टू द इंटीजर। तो सॉल्यूशन सेट जब बनाने जा रहे हैं तो चाहे तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें इसको, और चाहे तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दें। अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखें एक्स को इंटीजर रखना है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यानी कि -2 हम इनको इंक्लूड करेंगे। -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। 4 को इंक्लूड नहीं करना। सो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट। अब इसमें एक पार्ट और करना है, वो है कि हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो नंबर लाइन पर चलते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए यहाँ नंबर लाइन को अगर हम ड्रॉ कर ले, ये आपका दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4, and suppose this is -1,
-2 -3 और -4। अब देखिए हमें ऐसा सेट लेना है कि जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x इज लेस देन 4 होना चाहिए। और इसमें आपका जो इनइक्वलिटी पे ध्यान देना है। तो ये इनइक्वलिटी कैसी है, ये आपकी एक इनइक्वलिटी होती है स्लैक, जो यहाँ पर केस है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये स्लैक इनइक्वलिटी है। और ये आपकी अगर हम देखेंगे तो ये आपकी स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी, x इज लेस देन 4। स्ट्रिक्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, सर्किल को रखते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं हम लोग, अगर इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं x इज लेस देन 4, लेस देन 4 कहाँ तक जाएगा, ये वैसे तो पूरा नेगेटिव तो इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन कॉमन पोर्शन की अगर हम लोग बात करें, चलिए पहले पूरा ले लेते हैं। और दूसरा केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ये वाला केस, इसको डॉट से रखा और ये वैल्यू इधर पूरी जा रही है। तो कलर चेंज कर तो और क्लियर हो जाएगा आपको, इसको और ये इधर जा रही पूरी यहाँ तक। अब देखिए जो आपका कॉमन पोर्शन आ रहा है वो ये पोर्शन आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन को अगर हम लोग येलो से दिखा दें और थोड़ा सा साइज भी बढ़ा दें तो आसान हो जाएगा हमारे लिए। देखिए ये वैल्यू को 4 आपको ओपन रखना है और ये क्लोज। सो ये आपका आ गया नंबर लाइन पर आपका सॉल्यूशन। दिस इज द आंसर। सो कितना आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 2023 में एक क्वेश्चन तो ये आपका सिंपल एमसीक्यू बेस है, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। सो करते हैं सॉल्यूशन सेट ऑफ फॉर द इन इक्वेशन 2x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 14, और हमारा जो रिप्लेसमेंट सेट है वो बिलोंग्स टू द होल नंबर है। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 14 -4, so 2x is less than equal to 10, so x is less than equal to 5। अब हमें अपना सॉल्यूशन सेट बनाना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा देखते हैं। सॉल्यूशन सेट क्या आ रहा है, x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 कहाँ से, बिलोंग्स टू होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर 0, 0 1 2 3 4 और 5 को भी इंक्लूड करेंगे। तो इस केस में कौन सा आंसर आ गया, बी ऑप्शन मिल गया हमको। इसको नोट कर ले। देन इसी ईयर में एक क्वेश्चन और आया 3 मार्क्स का, उसको भी देखते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन 2023 का। इसमें क्या पूछा गया, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट इट ऑन द रियल नंबर। देखिए सिमिलर क्वेश्चन पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देन फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सोल्यूशन पर। बहुत आसान क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन जैसा है। तो -5x - 9 is greater than equal to 17 -9x। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -5x, 5 9 45 ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -9x। अब आप वेरिएबल्स को एक तरफ ले आइए, -5x तो -9x इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, +9x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -45। तो ये वैल्यू आ गई +4x ग्रेटर देन इक्वल टू 17 -45, माइनस साइन के साथ आएगा। ये वैल्यू आई 8 3 1 2 28। सो द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन -7। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। और दूसरा करते हैं सोल्यूशन पे। अब जो रिमेनिंग पोर्शन उसको इक्वेट करते हैं। 17 -9x ग्रेटर देन x + 2, -9x -x greater than 2 -17, it gives -10x greater than -15
So minus x is greater than minus 15/10. सो ये वैल्यू आ गई आपकी, माइनस कॉमन ले लिया तो x लेस देन 15/2, ये वैल्यू आ गई x इक्वल्स टू लेस देन 3/2। अब देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह सेम हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखेंगे कहाँ से, रिप्लेसमेंट सेट हमारा क्या, x बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 चाहिए और लेस देन 3/2 चाहिए। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और x की रेंज कहाँ से कहाँ तक चाहिए, x की वैल्यू 3/2 से कम होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -7। सो ये हमारे पास आ गया है हमारा सॉल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। दिस इज आवर आंसर। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन ले लेते हैं। ये नंबर लाइन ली, दिस इज 0, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड ये नेगेटिव में -1, -2, ऐसे चलते चलते -7, -6। ओके, तो देखिए वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7। सो -7 पर जो है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, हमें उसको इंक्लूड करना है, उससे वैल्यू ग्रेटर देन है, कहाँ तक जाएंगे, पूरी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और दूसरा केस क्या, लेस देन 3/2। 3/2 का मतलब 1 और 2 के बीच में, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये 1 और 2 के बीच में, इसको हमें ओपन इंटरवल में रखना, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करना। तो देखिए कॉमन क्या एरिया मिल रहा है, कॉमन एरिया के लिए हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, कॉमन एरिया में क्या मिल रहा है, कॉमन एरिया मिल रहा है, इस वैल्यू को हमें ओपन रखना है, ठीक है, और क्लोज वाली वैल्यू -7, दिस वैल्यू। तो ये एरिया आपको कॉमन मिल रहा है। सो दिस इज आवर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2020 का क्वेश्चन 3 मार्क्स का। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। सिमिलर क्वेश्चन मिल रहा है। देखिए 3x/5 प्लस 2 इज लेस देन x प्लस 4। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। लाइक टर्म को एक तरफ रख लेंगे, 3x/5 माइनस x इज लेस देन 4 माइनस 2। सो ये वैल्यू आ गई 3x माइनस 5x by 5 is less than 2, so it gives minus 2x less than 10, it gives minus x less than 5, so it gives x is greater than -5। एक पोर्शन आपका आ गया, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को इक्वेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 4 is less than equal to x by 2 plus 5, x minus 2 less than equal to 5 minus 4, so 2x minus x by 2 less than equal to 1, so it gives x less than equal to 2।
show the following in equation and solve the following in equation and represent the solution set on number line. तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. नंबर लाइन पहले लेकर के आते हैं. देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मिल रहा है. So this is 0, this is 1, 2, 3, 4, and similarly -1, -2, -3, -4, -5, -6. x is greater than -5. इसको इंक्लूड नहीं करना. ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर देते हैं. ये वैल्यू पूरी इन्फिनिटी तक चली गई. x इज लेस देन इक्वल टू +2. इसको इंक्लूड करना है. और ये आपके पास सो कॉमन पोर्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है? ये पोर्शन आ रहा है. बस इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं. देखिए इसको हमें इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड करना है और इसको ज्वाइन कर देना है. सो दिस इज आवर आंसर. नोट कर लीजिए. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. 2019 का ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. कितना सिंपल सिमिलर क्वेश्चन. सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट. रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द रियल नंबर लाइन. तो बस सेम क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे हैं. पर्पस ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए और इस चैप्टर में भी आप पूरी तरह से कमांड पा ले जैसे आपने पीछे 3 चैप्टर्स में कमांड अचीव की थी. ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने खुद देखा होगा. 15x+4 सिमिलर वही प्रोसेस. 11x माइनस 15x, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो रही है, बाकी क्वेश्चन सेम आ रहा है बार बार. तो ये वैल्यू मिल गई आपको -4x लेस देन 8. सो ये वैल्यू आई -x लेस देन 2. सो इस ये वैल्यू आपको मिल गई x इज ग्रेटर देन -2. इसको बॉक्स में कर लेते हैं बंद. नेक्स्ट क्वेश्चन को 15x+4 15x+4 is less than equal to 13x plus 14. तो ये वैल्यू आई 15x minus 13x less than equal to 14 minus 4. It gives 2x less than equal to 14 minus 4 12. X is less than equal to 6. सो देखिए यहाँ पे केसेस आ चुके हैं. अब हमें सॉल्यूशन सेट चाहिए, तो सॉल्यूशन सेट को लिखते हैं. सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हमें रिप्लेसमेंट सेट को देखना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक है. ब्लॉक्स ऑफ द होल नंबर. तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए, लेकिन -2 इंक्लूड नहीं करना, यानी कि -1 0 1 2 3 4 5. कहाँ तक जाना है? ये 6 तक. 6 को इंक्लूड करा. सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट. सॉल्यूशन सेट आपको अचीव हो गया है, मिल चुका है. अब हमें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. चलते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए वैल्यू आपकी 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5.
देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन -2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ पर हम इसको ओपन इंटरवल में रखेंगे और इसकी वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इसी तरह से x इज लेस देन इक्वल टू 6 को इंक्लूड करना है और ये कहाँ तक जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अब इसमें कॉमन एरिया को हम लोग निकाल लेते हैं। कॉमन एरिया अगर आप देखें तो -2, इसको हमें ओपन सर्किल रखना है और इसको इंक्लूड करना है, तो ये डार्क सर्किल, इसको ज्वाइन कर देंगे। सो दिस इज अवर आंसर। कितने आसानी से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पर आ रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the following in equation. Write down the solution set and represent it on the real number line in 2018 में 3 मार्क्स का है। -2 plus 10x is less than equal to 13x plus 10। तो ये 10x minus 13x less than equal to 10 plus 2, ये वैल्यू -3x less than equal to 12, so minus x less than equal to 4, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट वैल्यू 13x plus 10 is less than 24 plus 10x, so 13x minus 10x less than 24 minus 10, it gives 3x less than 14, 24 minus 10, okay, so x is less than 14 by 3। सो अब हमें राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन सेट, उसके लिए रिप्लेसमेंट सेट देखेंगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसको चाहे तो एक स्टेप और कर लेते हैं। x इज लेस देन, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 जा 12 20 4.67, सो इसको चाहे हम बॉक्स में भी बंद कर दें। अब सॉल्यूशन सेट को लिखते हैं। देखिए x इज ग्रेटर देन -4 से स्टार्ट करना है और सिर्फ इंटीजर्स लिखने, -4, देन नेक्स्ट -3 -2 -1 0 1 2 3 और लेस देन इक्वल टू 4.67, ये तो आपका 4 आ जाएगा इंटीजर, तो 4.67 से कम वैल्यू रखनी है, यानी कि 4 आपका इंक्लूड हो जाएगा इसमें। सो ये सॉल्यूशन सेट आपको मिल चुका है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना बाकी है, तो नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। सो x की वैल्यू जो हमें रखनी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4, यानी कि -4 आपका इंक्लूड होगा और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन तक जानी है, यानी कि इन्फिनिटी तक जानी है, और एज लेस देन 4 इसको इंक्लूड नहीं करना है। सो कॉमन सोल्यूशन जब आप देखेंगे, सो ये आपको कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है। इसको इंक्लूड करना है और इसको एक्सक्लूड करना है, दोनों को कर देंगे ज्वाइन। सो दिस इज अवर सॉल्यूशन।
Let's move to the last PYQ. So next question, solve the following in equation, represent the solution set on number line. Minus 8 1 by 2 less than minus 1 by 2 minus 4x, 4x less than minus 1 by 2 plus 17 by 2. So ये वैल्यू आई 4x लेस देन minus 1 plus 17 by 2, 4x less than 16 by 2, 8. So x is less than 2. Next, minus 1 upon 2 minus 4x less than equal to 7 1 by 2. तो minus 4x less than equal to 15 by 2 plus 1 by 2. So ये वैल्यू आई minus 4x less than equal to 16 by 2. So minus x less than equal to plus 2. 2 16 value आई 2 माइनस से मल्टीप्लाई किया, सो इट गिव्स x ग्रेटर देन इक्वल टू -2. अब इनको नंबर लाइन पर सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है. This is 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4. सो देखें, सबसे पहले x इज लेस देन 2. 2 को इंक्लूड नहीं करना है. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2. -2 को इंक्लूड करना है. सॉल्यूशन आपका जो कॉमन है वो ये मिल रहा है. बस इसको प्लॉट कर दीजिए. थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं. सो ये आपका सॉल्यूशन सेट नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया. आई होप अब आप इसको आसानी से कर सकते हैं. सो दिस इज द सॉल्यूशन. ये हमारे PYQs कंप्लीट हो गए, यानी कि आज हम लोगों ने अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया. बहुत आसान चैप्टर था और आई होप आपने इसको समझा होगा अच्छी तरह से. नेक्स्ट आपसे लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू स्टूडेंट्स.